बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो शख्सियात हैं, पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटी हैं, उसके हवाले से अहम मालूमात लेकर हाज़िर हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको वन पेपर MCQs और इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फाउंडिंग फिगर्स और लीडरशिप के हवाले से बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो फाउंडिंग फिगर्स हैं और लीडरशिप वो क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बरसगीर के वो अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा एक सेपरेट लैंड जो है वो दिलाने के लिए जो है मुसलमानों की क़यादत की। उन्हें पाकिस्तान का बानी कहा जाता है क्योंकि उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान का क्या मुमकिन हुआ। क्या बाबाए कौम उन्हें बाबाए कौम कहती है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है क्या पाकिस्तान के बाद वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल जो है वो मुंतखब हुए। बात करते हैं जी फातिमा जिन्ना की। फातिमा जिन्ना कहते हैं उनकी छोटी बहन और तरीके पाकिस्तान की अहम शख्सियत थी। मादरे मिल्लत उनको कहा जाता है, ये उनका ख़िताब है। सिस्टर ऑफ जिन्ना है, कायद आज़म के करीबी साथी और मुशीर थी। फ्रीडम मूवमेंट में उनका भरपूर साथ दिया तहरीक आज़ादी में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आगे बात करेंगे जी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो अजीम शायर और मुफक्कर थे। वो नेशनल पोएट हैं, पाकिस्तान के कौमी शायर हैं और मुसफ़िर पाकिस्तान। उन्हें मुसलमानों के लिए एक सेपरेट रियासत का जो है वो एक कंसेप्ट दिया, जिसकी वजह से उन्हें मुसफ़िर पाकिस्तान कहा जाता है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया। और बात करते हैं जी नेशनल मोटो की बात करते हैं। पाकिस्तान का कौमी नारा जो है कौम को एक वाज़ेह पैगाम देता है, ईमान इत्तेहाद नज़म। ये है पाकिस्तान का जो है नेशनल कौमी मोटो। बात करते हैं हम हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड डॉक्यूमेंट्स की। लाहौर रेजोल्यूशन की बात करेंगे, जो पाकिस्तान के हसूल के लिए जो बहुत ज़्यादा मुफीद और माइलस्टोन की हैसियत रखते हैं, उनमें लाहौर रेजोल्यूशन सबसे अहम है। जो करारदाद लाहौर तहरीक पाकिस्तान का एक अहम जो है वो करारदाद लाहौर है, जो तहरीक पाकिस्तान के एक अहम संग मील थी। 23 मार्च 1940 को इस करारदाद को मंजूर किया गया और मंटो पार्क लाहौर में इस करारदाद को मंजूर किया गया। और पाकिस्तान की डिमांड जो है इस करारदाद का अहम जो है हिस्सा थी। नेशनल डे पाकिस्तान हर साल एक अहम कौमी दिन मनाता है। 23 मार्च को पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान की याद में ये दिन मनाता है। 23 मार्च को दिन जो है मनाया जाता है करारदाद पाकिस्तान की याद में। यौम पाकिस्तान एक अहम कौमी दिन है जो कि पाकिस्तान की जो करारदाद है उसकी याद में मनाया जाता है। बात करते हैं जी नेशनल फ्लैग की। नेशनल पाकिस्तान का जो कौमी परचम है वो हमारी आज़ादी और इत्तेहाद की एक अलामत है। सैयद अमीरुद्दीन कदवाई की बात करते हैं। इसका डिज़ाइन जो है कौमी परचम का डिज़ाइन सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया और 11 अगस्त 1947 को बाज़ाब्ता तौर पर इसको मंजूर कर लिया गया। नेशनल एंथम की बात करते हैं। पाकिस्तान कौमी तराना फ़ख्र और जज्बे की अलामत है। पाक सरज़मीन शादबाद इसके इब्तदाई अल्फाज हैं। पाक सरज़मीन शादबाद हमारा जो कौमी तराना है। इसकी तो धुन है वो अहमद ग़ुलाम अली छागला ने तरतीब दी थी और हफीज़ जलंधरी ने इसको लिखा था। ब्रॉडकास्ट 1954 में हुआ तराना, पहली दफ़ा जो ब्रॉडकास्ट 1954 में। पाकिस्तान के PIA की बात करें तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PI है, नेशनल एयरलाइन है पाकिस्तान की, और इसको 10 जनवरी 1955 को जो है इसे कौमी दायरा करार दिया गया। बात करते हैं जी पाकिस्तान की जोग्राफिया की और एनवायरनमेंट के हवाले से कुछ हम मालूमात देते हैं, जिसमें इंडस रिवर है, नेशनल रिवर है और इसकी जो लंबाई उसकी बात करेंगे। हमारा जो दरिया है, दरिया सिंध पाकिस्तान का अहम और सबसे बड़ा एक दरिया है और ये हमारा कौमी दरिया है। इंडस रिवर जो है हमारा कौमी दरिया है। इसकी जो लेंथ की बात करें, इसकी जो नुक्ता आगाज़ है, कहाँ से शुरू होता है, वहाँ से लेकर इसकी जो टोटल पाकिस्तान में लेंथ है वो 2896 किलोमीटर है। और K2 पीक की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है वो K2 है और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसकी जो बुलंदी है 8611 यानी 8611 मीटर है और ये पाकिस्तान का सबसे बुलंद यानी कि हाईएस्ट पॉइंट K2 है। इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो जनूबी हिस्सा है वो बहरा अरब और बहरा हिंद से मिलता है, यानी कि पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब और बहरा हिंद है। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो इलाका है बहरा हिंद और बहरा हिंद, ये पाकिस्तान का समुद्री इलाका है और ये निचला सबसे लोएस्ट पॉइंट है। K2 की बात करें, K2 को दुनिया का सबसे एक मुश्किल तरीन समझा जाता है पॉइंट और ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसको K2 को हम सेवेज माउंटेन भी कहते हैं, यानी कि ये माउंटेन है जो कि बहुत ख़तरनाक है, इस पर चढ़ना बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की साहिली पट्टी जो है वो उसकी अहमियत किस वाले से है, तो पाकिस्तान की सहली पट्टी की अहमियत जो है वो तजारत और मुशत के हवाले से बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की सहली पट्टी जो है 1046 किलोमीटर लंबी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर हम सरहद की बात करें तो ये एक तवील सरहद है जो कि 1610 किलोमीटर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सरहद है वो 1610 किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे
पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अंदर डैम्स के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कैपेसिटी है वो कितनी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरबेला डैम की। जो हमारा जो तरबेला डैम है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो हमारा एक डैम है। तरबेला डैम लार्जेस्ट डैम है, दुनिया के बड़े बड़े जो मिट्टी से बने हुए डैम हैं उनमें से एक है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मिट्टी से बना हुआ डैम है ये है जी तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है। बात करते हैं जी गाजी बरोथा डैम की। गाजी बरोथा डैम जो है एक पानी से बिजली बनाने वाला एक मंसूबा है और इसकी जो बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो 1450 यानी कि 1450 मेगावाट सलाहियत रखता है बिजली बनाने की। बात करते हैं दिया मीर भाषा डैम की। पाकिस्तान का एक डैम है दिया मीर भाषा डैम और एक बड़ा आबी मंसूबा है, पानी का एक मंसूबा है जिससे बिजली पैदा की जाती है और इसकी जो कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की वो है 4500 मेगावाट यानी कि 4500 मेगावाट जो है ये इसकी कैपेसिटी है। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट की अगर हम बात करें, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट जो है पाकिस्तान के अहम जो एटमी तवानाई है, एटम से जो तवानाई पैदा होती है उसके मनसूबों में शामिल है। 325 मेगावाट जो है इससे बिजली पैदा करने की सलाहियत है इसकी। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की 325 मेगावाट है इसकी सलाहियत। बात करते हैं सुई गैस फील्ड की। सुई गैस फील्ड जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है नेचुरल गैस का एक ज़ख़ीरा है, बलूचिस्तान में है। ये जो सुई गैस सबसे ज़्यादा सुई गैस है जो निकलती है पाकिस्तान से वो है बलूचिस्तान से निकलती है और ये जो फील्ड है सबसे बड़ी गैस की फील्ड है। बात करते हैं थर कोल की। थर का जो इलाका है कोयले के बड़े ज़खायर के लिए मशहूर है, जो थर का इलाका है और ये सिंध में है। लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं इसमें पाकिस्तान में, जो कोयले के सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं वो थर कोल हैं, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं। सैंडिक प्रोजेक्ट की बात अगर करें तो सैंडिक जो मंसूबा है ये मादनी जो वसाइल हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका एक सबसे अहम एक ज़रिया है ये जो सैंडिक प्रोजेक्ट है। इसमें कॉपर और गोल्ड जो है ना यानी कि तांबा और सोना निकाला जाता है और चागी बलूचिस्तान जो है ये मनसूबा बलूचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ है। नेशनल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कौमी लाइब्रेरी जो है एक अहम इदारा है और ये जो पाकिस्तान की कौमी लाइब्रेरी है ये इस्लामाबाद में वाक़ है। नेशनल म्यूज़ियम की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम है यानी कि जिसको अजायब घर कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त को महफूज रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम है ये जो नेशनल म्यूज़ियम है ये पाकिस्तान के शहर कराची में वाक़ है जिसको अरूसुल बिलाद कहते हैं, यानी कि शहर जो है कराची ये तमाम शहरों का एक बड़ा शहर है। बात करते हैं जी नेशनल सिंबल्स की। बात करते हैं पाकिस्तान के जो नेशनल सिंबल्स है जो कुदरत और कल्चर से रिलेटेड हैं उस पर बात करते हैं। नेशनल एनिमल की सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का जो कौमी जानवर कौन सा है और उसके बाद बात करेंगे नेशनल बर्ड की। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। ये जो मारखोर है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ये खूबसूरत जंगली जानवर है। नेशनल बर्ड की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का कौमी बर्ड कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी बर्ड जो है वो चकोर है। चकोर जो है ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो खूबसूरत आवाज़ रखता है, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। इसको इसलिए इसको नेशनल बर्ड जो है ना वो करार दिया गया है। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें, एक अहम जो है रियासती अलामत के तौर पर भी इसको जाना जाता है। पेरिग्रीन फाल्कन की अगर हम बात करें, ये रफ्तार और शिकार की महारत के लिए मशहूर है। नेशनल वेजिटेबल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी की अगर बात करें कि पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है कि जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो पाकिस्तान कौमी सब्ज़ी जो है वो भिंडी ओकड़ा है, जिसको लेडी फिंगर भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में लेडी फिंगर या ओकड़ा कहा जाता है इसको। अगर हम समर फ्रूट की बात करें कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा फल जो है वो मशहूर है और कौन सा फल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो पाकिस्तान में गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है मैंगो फल वो खाया जाता है और वो सबसे मशहूर फल है। इसको फलों का बादशाह भी कहते हैं। विंटर अगर फ्रूट की बात करें, सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो फल खाया जाता है और सबसे ज़्यादा उसकी जो काश्त होती है और उसकी प्रोडक्शन होती है वो है जी अमरूद। अमरूद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसको गावा भी कहते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और ये आयरन और विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बात करते हैं जी नेशनल ट्री की। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है नेशनल ट्री है वो है जी देवदार। देवदार जो है ज़्यादातर शुमाली पहाड़ी इलाके जो हैं
جو ناردرن ماؤنٹینیس ریجنز ہیں اس میں پایا جاتا ہے، پہاڑی یہ ایک درخت ہے۔ نیشنل فلاور کی بات کریں کہ قومی پھول کون سا ہے ہمارا پاکستان کا قومی پھول کی اگر ہم بات کریں تو جیسمین جو ہے یہ اپنی خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ سے پاکستان کا قومی پھول اس کو قرار دیا گیا ہے، یہ پاکستان کا قومی پھول ہے۔ نیشنل سپورٹس کی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی جو نیشنل سپورٹ کون سی ہے، پاکستان کے اندر جو قومی سطح پر جو ہے مشہور ہے اور اس کو نیشنل سپورٹ کا درجہ دیا گیا ہے وہ ہے جی ہاکی۔ ہاکی جو ہے پاکستان کا ایک قومی کھیل ہے۔ پاکستان اس کھیل میں جو ہے عالمی سطح پر کئی جو ہے کامیابیاں بھی حاصل کر چکا ہے۔ نیشنل ڈرنک کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل ڈرنک جو ہے گنے کا جو رس ہے، شوگر کین جوس جو ہے یہ ہمارا قومی مشروب سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو جوس ہے گرمیوں میں عام طور پر بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لیمن اور جو جنجر ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے۔ نیشنل ریلیجن کی بات کریں، قومی مذہب کی بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اور پاکستان کا قومی مذہب بھی اسلام ہے، اور یہ جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، یہ ملک کے کانسٹیٹیوشن اور جو کلچرل ہماری جو ویلیوز ہیں، جو سوشل ویلیوز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے۔ نیشنل لینگویج کی بات کریں تو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، یہ مختلف ثقافتوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ آفیشیل لینگویج کی بات کریں تو پاکستان کی جو آفیشیل اور سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، انگلش ہے، اور اس کو تعلیم کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آفیشیل لینگویج ہماری انگلش ہے، اس میں ہماری جو سرکاری جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہوتی ہے، ہماری جو ایجوکیشن کا ذریعہ ہے وہ بھی انگلش ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی دوسری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور 1 پیپر MCQ کی تیاری کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔